सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीडीएमसी देहरादून। इस वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप उसे कैसे अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री ना ओवर एंड ऑल फिजिक्स जैसी ही होती है, बस थ्योरी इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है। बट ये फिजिक्स जैसी होती है, मतलब न्यूमेरिकल आपको एट दी एंड अच्छे से आनी चाहिए। और एक बात यह है कि जैसी केमिस्ट्री नाम आ जाता है ना, हमारा फोकस न्यूमेरिकल से हटके थ्योरी पे ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए एक तो फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, दूसरा फिजिक्स के न्यूमेरिकल के कंपैरिजन में इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा होती है, तीसरा इसमें फैक्ट्स भी याद रखने के लिए होते हैं आपके पास। फिजिक्स में इतने नहीं होते फैक्ट्स याद रखने के लिए, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप इन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हो, ताकि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाए, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पार्ट। अब देखो, ये आपको पता ही है, 11th में आपके पास मोल कॉन्सेप्ट होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, गैसियस स्टेट होता है, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ये चैप्टर्स आपके पास 11th में होते हैं, सॉरी। फिर 12th में सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये आपके पास 12th में फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं। अब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री को आपको कैसे अप्रोच करना है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, फॉर एग्जांपल आपकी कोचिंग में फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री होता ही केमिस्ट्री चाहे 11th हो 12th हो, स्टार्टिंग में ही फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट ही फिजिकल केमिस्ट्री से होता है। तो फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट क्लास हुई मोल कॉन्सेप्ट में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे आपकी फर्स्ट क्लास हुई। अब देखो, सबसे पहले आपको उसे कहाँ से समझना है। उसे आपको अपने कोचिंग के नोट से उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझना है, और जो उसके फैक्ट्स हैं वो आपको याद करने हैं। फैक्ट्स आपको थोड़े अलग तरीके से याद करने हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जो कोचिंग के नोट्स में आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो आपको अच्छे से पहले घर जाके समझना है, और उसी दिन समझना है जिस दिन समझाया। वो कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा, और उसके बाद एनसीईआरटी की एक रीडिंग जरूर से देनी है। मतलब उसी दिन एनसीईआरटी की एक रीडिंग दो। और फिर जो आपको, मान लो कॉन्सेप्ट तो आपको समझाया होगा, नोट्स में आपको फैक्ट्स भी लिखाए होंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको छांटना है कि जो फैक्ट्स लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली कोचिंग में आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे। ये तो कोचिंग का कल्चर ही है कि आउट ऑफ की एनसीईआरटी तो कोई भी पढ़ सकता है, हमें तो आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाना है। तो इसलिए आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी फैक्ट्स भी बताएंगे। इसलिए आपको घर जाके जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको छांटना है कि कौन सा फैक्ट उन्होंने आउट ऑफ एनसीईआरटी बताया और कौन सा फैक्ट एनसीईआरटी का बताया। जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है उसे मार्क कर लो या तो कट कर लो। जो एनसीईआरटी का है उसे रहने दो और फिर उसे याद करो। एनसीईआरटी में भी उसे मार्क कर लो, स्टिकी नोट्स बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन मार्क तो कर लेना। और फैक्ट्स में वो सैचुरेट कर लो कि कौन सा एनसीईआरटी का है, कौन सा आउट ऑफ एनसीईआरटी का है। जो एनसीईआरटी वाला है उसे ही रखो, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी का है तो मार्क कर लो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, या कट कर लो। ये आपको करना है। और उसके बाद पीवाईक्यू एंड नीट लेवल एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। देखो, इन दोनों से क्या होगा, आपकी थ्योरी अच्छी हो जाएगी, आपने एनसीईआरटी से भी देख लिया, आपने नोट से भी देख लिया कंसाइज वे में, और पीवाईक्यू करोगे तो आपके न्यूमेरिकल भी अच्छे हो जाएंगे। एसर्शन रीजन आएगा तो वो भी हो जाएगा, जिससे आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी। तो उसी दिन उतने टॉपिक के, फॉर एग्जाम्पल पीवाईक्यू आपने देखे और आपको मिल गए पीवाईक्यू, जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे एक या दो पीवाईक्यूज आपको मिल गए, वो आपको उसी दिन कर लेना, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। और नीट लेवल एमसीक्यू से मेरा क्या मतलब है, देखो, अगर आप कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो या फिर कहीं से भी पीडीएफ से भी कर रहे हो, तो आपको पता है कि उसमें लेवल्स तो होते ही हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, पीवाईक्यू, ये सब। तो नीट लेवल तो सिर्फ हमारा लेवल 1 ही होता है, लेवल 1 ही होता है। um, मतलब लेवल 1 में भी कभी कभी कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन हाँ, अगर नीट का पेपर इजी आता है तो आपको अपनी मॉडरेट लेवल प्रिपरेशन तो रखनी ही है उसके लिए। इसलिए लेवल 1 के सारे एमसीक्यू करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करो। इससे आपके न्यूमेरिकल अच्छे हो जाएंगे। और थ्योरी के लिए जो मैंने बताया, अब देखो, ये जो मैंने लिखा है, रीड एनसीईआरटी एटलीस्ट वन। देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मतलब आप स्कूल भी जा रहे हो, कोचिंग भी जा रहे हो, फिर सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, तो इसलिए रीड एनसीईआरटी एटलीस्ट वंस। लेकिन जब आपको संडे को टाइम मिल रहा है, तो कुछ चैप्टर्स हैं जिनके लिए आपको एनसीईआरटी 2 से 3 बार पढ़नी है, और उसको मार्क करके बार बार रिवाइज भी करना है। देखो, पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है इसमें वेरियस लॉज होते हैं, ग्राफ्स भी होते हैं, और लास्ट लास्ट में भी प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब होते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपको एनसीईआरटी से 2 से 3 बार पढ़ना ही है, और उसे मार्क करो, उसे बार बार रिवाइज भी करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद गैशियस स्टेट। देखो, गैशियस स्टेट में जो न्यूमेरिकल है वो पोर्शन तो आपको यहीं से हो जाएगा, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस या ग्राफ्स या फिर लॉस के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो आपको यहाँ से करना ही करना है। और दूसरा, इसमें जो टॉपिक आता है आपका, पता होगा आपको, लिक्विड स्टेट, उसकी जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब, ये आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी है। क्योंकि कोचिंग में इसमें भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करा देंगे आपको, लेकिन वो आपको गैशियस स्टेट में जो लिक्विड स्टेट वाला आपको लास्ट लास्ट में थोड़ा पोर्शन दिया है, वो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। क्योंकि हो सकता है उसमें या तो असर्शन रीजन आ जाए या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए।
उसके बाद इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में मेन फोकस आपको रखना है फिजिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये तो है ही थियोरेटिकल, इसमें न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है। फिजिकल इक्विलिब्रियम इज अ थियोरेटिकल टॉपिक। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी से रीड करो और 2 से 3 बार करो, फिर मार्क कर लो, और फिर टाइम टू टाइम बस वो जो आपने मार्क स्टेटमेंट देखी है उनको देखते रहो, या तो वो मार्क स्टेटमेंट देखते रहो या स्टिकी नोट बना लो वैसे। और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम भी एक बार रीड कर लेना, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आपका सॉलिड स्टेट। देखो सॉलिड स्टेट में मेन आपको फोकस रखना है अपने डिफेक्ट्स पे, जो डिफेक्ट्स इन सॉलिड आते हैं वो आपको मेन उसको एनसीईआरटी से पढ़ना है। और फिर टेबल जो दिया है आपको उसमें क्लासिफिकेशन, वो भी आपको एनसीईआरटी से ही देखना है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री। अब देखो सरफेस केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आप ये वाला जो ट्रेंड है वो रिवर्स कर सकते हो। एनसीईआरटी ही उसके लिए आप रख सकते हो और पीवाईक्यू, क्योंकि ये चैप्टर है ही थियोरेटिकल, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। प्रैक्टिकली देखें तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। प्रीवियस ईयर भी देखोगे तो इससे कोई भी न्यूमेरिकल आया नहीं। तो इसलिए सरफेस केमिस्ट्री के लिए तो आप एनसीईआरटी रेगुलरली रीड करते रहो, मतलब हर 2-3 हफ्ते में एक बार रीड करते रहो या हर महीने में एक बार रीड कर लिया। तो सरफेस केमिस्ट्री तो आपको एनसीईआरटी से ही करना है, और बाकी पीवाईक्यू तो ऑब्वियसली मस्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी है सिर्फ सेल्स और बैटरीज के लिए। अब देखो जैसे आपका जो टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें मेन आपका क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब कोई बोलेगा कि नहीं इसमें तो लास्ट में सेल वाला भी दिया है, तो वो अगर आप यहाँ कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो नो प्रॉब्लम, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आएगा, और जो सेल्स एंड बैटरीज वाला है वो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में है और याद करने के लिए भी अच्छा खासा है, रिएक्शंस भी हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो सेल्स और बैटरीज वाला टॉपिक है वो आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इसके रिएक्शंस भी हैं, वोलेटाइल रिएक्शंस हैं, सारे मैकेनिज्म्स हैं उसके, वो बैटरी सेल के कि कैसे ऑक्सीडेशन फेज, रिडक्शन फेज, वो सब आपको यहाँ से ही अच्छे से बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने चैप्टर्स करे, उनके लिए आपने ये चीज़ें फॉलो की, जो इनमें से कोई चैप्टर था उनके लिए आपने 2 से 3 बार रीडिंग भी ली। अब मान लो आपका 2 से 3 बाद मॉक टेस्ट है, अब आप उसके लिए एनसीईआरटी पूरी की पूरी तो पढ़ने बैठ सकते नहीं हो। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, देखो फॉर्मूला शीट्स आपको अपनी बनानी है, या तो फॉर्मूला शीट बनाओ, या तो जो आप नोट्स बना रहे हो ना उसमें फॉर्मूले को बॉक्स में रखो, या थोड़ा मतलब हाईलाइट कर लो, ताकि जब आप खुद नोट्स खोलो तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिख जाए। तो इसीलिए फॉर्मूला शीट बनाओ, या तो वो जो मैंने बताया हाईलाइट करना है फॉर्मूलेस को वो करो, ताकि फिर लास्ट में आपको फॉर्मूलेस तो याद होने ही चाहिए। उसके बाद अब देखो जैसे पी वाई क्यू के न्यूमेरिकल है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल टाइम नहीं है कि आप सारे के सारे पी वाई क्यूज कर सको, तो क्या कर रहे हो जब आप स्टार्टिंग में पी वाई क्यू कर रहे हो तो क्या करो। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है ना, हमारे सर ने भी हमें ये बात कही थी, जब मतलब हमारा भी एक बार मॉक टेस्ट हुआ था इक्विलिब्रियम का जिसमें थोड़े कम मार्क्स आए थे हमारे, तो उन्होंने हमें एक बात कही थी कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं निकल रहा है ना, क्योंकि तब हमारे स्कूल भी चल रहे थे, तो तुम क्या करो, बस जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है ना, न्यूमेरिकल आते हैं ना, वो बहुत ही सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ एक दो न्यूमेरिकल होते हैं जो यूनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद आ रहा हो, जैसे मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, उसमें एक न्यूमेरिकल है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसेंट्रे मास उसने पूछा है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, मतलब फॉर्मिक एसिड को और एसिटिक एसिड को उन्होंने हीट किया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बचा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एड्सॉर्बेंट ने एड्सॉर्ब कर लिया, तो उसने फाइनली पूछा कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसेंट्रेशन क्या है। वो एक यूनिक क्वेश्चन है, तो उसे आप मार्क करके रखो, और बाकी जो बाकी क्वेश्चन हैं हर हर टाइप का एक क्वेश्चन मार्क करके रखो, और जब लास्ट में रिवाइज करना हो तो बस वो हर टाइप का एक क्वेश्चन और वो यूनिक क्वेश्चन रिवाइज कर लो, इससे आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस लास्ट लास्ट में हो जाएगी। और बाकी फॉर्मूला शीट कर लो। और देखो अब लास्ट में आपको तीनों चीज़ें रिवाइज करनी है, थ्योरी भी, न्यूमेरिकल भी, और न्यूमेरिकल में मतलब दोनों ही, कॉमन टाइप भी और वो यूनिक क्वेश्चन भी। थ्योरी तो आपकी वैसे हो जाएगी, जो आपने एनसीईआरटी में मार्क करके रखा है, या तो नोट से, एनसीईआरटी में मार्क करके रखा है वो या तो नोट से, क्योंकि वो दोनों आपके सिमिलर ही होने चाहिए, दोनों एनसीईआरटी बेस्ड ही होने चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया जो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी फैक्ट है उसे एलिमिनेट कर दो। तो इसलिए ऐसे आप थ्योरी रिवाइज करोगे। न्यूमेरिकल के लिए मैंने बता ही दिया, मार्क 1 क्वेश्चन ऑफ एवरी टाइप एंड सॉल्व रेगुलरली, और बाकी यूनिक क्वेश्चन को भी मार्क करके रखो, क्योंकि वो भी करना है, क्योंकि यूनिक क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, नीट में नहीं लेकिन मॉक टेस्ट में तो होता ही होता है, यूनिक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी मेरी तरफ से आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अगर आप इन्हें मतलब कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आप देखोगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत फिर कहीं नहीं आएगी, बीट थ्योरी पढ़ने में या बीट न्यूमेरिकल वाले पार्ट में, अगर आप ऐसे इन्हें फॉलो करते हो। तो ये थी मेरी वीडियो नीट के लिए फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस आता रहूंगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।